हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम। यहाँ अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स है इक्वल टू, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों साइड का अंडर रूट एक्स है ना, की होल पावर टू, टू की होल पावर टू, वर्ग कर दिया दोनों साइड का हमने। अब यहाँ ये होल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ बीच में इंटू ही माना जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट एक्स का होल पावर टू इक्वल, टू का वर्ग आएगा फोर। अब यहाँ आप जानते हैं कि एक वर्ग से है ना, जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, एक वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना। तो दो घात से अंडर रूट की घात, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल फोर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्ग भी हट चुका, क्योंकि एक वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ एक एक्स बाहर आ गया अंडर रूट से। अब अंडर रूट में ओनली एक एक्स बचा है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक्स एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यदि बेस समान होता है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस एन, यहाँ बेस समान है, इसकी पावर वन मानी जाएगी, कुछ भी नहीं है एक्स की, तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा यहाँ, तो एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स इक्वल फोर। अभी यहाँ हमारे पास दो अंडर रूट थी है ना, दो अंडर रूट थे, एक अंडर रूट हट चुका है, अभी एक अंडर रूट बचा है, तो यहाँ फिर से हम वर्ग करेंगे दोनों साइडों का, तो एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स की होल पावर टू इक्वल फोर का होल पावर टू। अब वर्क करेंगे जब, तो आप देखिए फिर से आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ, तो यहाँ ये हो जाएगा एक्स का एक्स क्यूब तो ऑलरेडी है ही, बाहर से टू पावर लग जाएगी इसमें, इनटू अंडर रूट एक्स होल पावर टू, हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वल फोर का वर्ग करेंगे यदि आप, तो आ जाएगा 16। अब यहाँ आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल इस प्रकार की यदि वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल ए की पावर एम इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है, तो इस नियम से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, एक्स की पावर सिक्स इंटू वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा इक्वल 16 है ना, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या बचा 16, यहाँ आप देख सकते हैं समान बेस है, तो पावर आपस में ऐड होंगी, तो 6 1 7, एक्स की पावर 7 आ जाएगा इक्वल 16। अब आपको क्या करना है कि यहाँ इसे एक्स की वैल्यू निकालना है, ध्यान देना है हमें, तो हमें क्या करना है, पावर में 1 डिवाइड बाई 7 से मल्टीप्लीकेशन कराना है पावर में दोनों साइड, तो 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना, पावर में हमने 1 डिवाइड बाई 7 से मल्टीप्लाई कराया पावर में। अब यहाँ आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा x इक्वल टू 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर 7 अंदर 16, ठीक है ना, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार, ये दोनों ही आंसर माने जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है फिर गलत। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे वेरीफाइड करने के लिए। क्वेश्चन है हमारा x अंडर रूट एक्स इक्वल टू। अब हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, x की वैल्यू क्या है 16 पावर 1 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ x की जगह पुट करेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 16 पावर 1 डिवाइड बाई 7 इंटू, फिर अंडर रूट x की जगह क्या रखेंगे 16 पावर 1 डिवाइड बाई 7, फिर इंटू, फिर अंडर रूट एक्स, तो
x की जगह क्या रखेंगे 16 पावर 1 डिवाइड बाई 7, क्योंकि x की वैल्यू हमें 16 पावर 1 डिवाइड बाई 7 मिली है, इक्वल टू। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको तो हम सेम लिखेंगे और यहाँ अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट की घात क्या होती है, पावर क्या होती है 1 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना है आपको कि अंडर रूट की पावर होती है 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम पावर अंडर रूट को हटा के उसकी पावर लगाएंगे। देखिए जैसे ये सा, इसको हम सेम उतारेंगे 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, फिर इनटू 16 है उसकी पावर 1 डिवाइड बाई 7 है और इसमें एक अंडर रूट बाहर से लगा है, तो इनटू पावर में लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 2, फिर इनटू 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। अब लास्ट में देखें आप तो 2 बार 1 डिवाइड बाई 2 लगा है, ठीक है ना, इक्वल टू। तो क्यों लगा, क्योंकि लास्ट वाले में 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7 में एक बार अंडर रूट है, फिर उसके बाहर भी एक बार अंडर रूट है ना, तो इस मतलब इसमें 2 बार आएगा अंडर रूट की पावर, तो इसीलिए यहाँ आप देखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 14, 7 टू जा ना, भिन्न का मल्टीप्लाई है, इंटू 16 डिवाइड बाई 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू। पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया, ठीक है ना, और पावर में लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस समान है, बेस समान होने पर हमारी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ 16 बेस समान है, तो हम लिखेंगे इसको 16 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू। अब इसको ऐड करो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है ये, तो ये आ जाएगा 16 की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 28, है ना। इसका एलसीएम लेके फ्रैक्शन करेंगे जब, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी इक्वल टू। अब यहाँ ऐड कर दो इसको, तो आ जाएगा 16 की पावर 7 डिवाइड बाई 28, ये 7 से 28 कैंसिल होगा आपस में, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 इक्वल टू। अब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, बाहर से होल पावर आपको सेम लगा देनी है 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा 16 ही है, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 ही आ जाएगा। अब यहाँ इसको यदि आप घात के नियम से देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो आप घात का आपस में पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इक्वल टू, है ना, ब्रैकेट हटा, पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू। यही हमें प्रूव करना था, है ना, LHS इक्वल RHS, यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली है, फाइंड की है, वो वैल्यू पूर्णतः सत्य है। तो गाइस आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।